स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी का आज हमारा जो है बहुत वेरी और इजी इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, विशेषण। हम पिछले क्लास में आप लोग से चर्चा किए थे कि कारक आपको पढ़ाए थे, संज्ञा पढ़ाए थे, लिंग पढ़ाए थे और बच गया था कि वचन पढ़ाना है हम लोगों को। तो सारा टॉपिक को हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहाँ तक जैसा कि आज आप हमसे विशेषण पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं विशेषण। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अच्छा, हम कुछ बच्चों से ये पूछना चाहेंगे कि सर अगर आप संज्ञा पढ़े होंगे, सर्वनाम पढ़े होंगे, तो उसके बाद ही विशेषण हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे से हम पूछते हैं कि बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं सर किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम का डिफिनेशन क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो विशेषण भी वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम बहुत सारे बच्चों से पूछना चाहेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। तो कहा जाता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, हम हर एक पॉइंट्स को हम लिख भी देंगे आपको। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम इसमें चर्चा करते हैं, जैसे कि विशेषण के बारे में तो हम आपको बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या होगा, तो कहेंगे सर जो विशेषण विशेषता बतलाता हो। तो विशेषता क्या बतलाता हो? जैसे गुण, दोष, ठीक है, अवस्था, ये सब सारे चीज़ों को जो बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के बाद जो है हम सारा बोर्ड पे लिखेंगे ताकि हम आपको जो है हर एक पॉइंट कवर होते चले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे अभी बातों को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो सबसे पहले हम आपका क्या लिख देते हैं? डिफिनीशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम डिफिनीशन सबसे पहले हम लिख देते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना चाहते हैं कि सर विशेषता में क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आपको गुण, दोष, सॉरी अभी और इसमें हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, ठीक है, रंग, आकार, रंग, आकार, दशा, ठीक है, संख्या, ठीक है, अवस्था। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, तो विशेषता में हम क्या क्या लिखे? गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, संख्या, अवस्था। ठीक है, ये सुन सारी चीज़ों की हम क्या कर दिए? आपसे चर्चा कर दिए हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ और इसमें हम लिख सकते हैं ना, हमारा छूट गया होगा परिमाण। परिमाण, ठीक है, बतलाता हो, बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप हमको समझिए, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। हम बोले कि विशेषता बतलाना है। सबसे पहले टू द पॉइंट्स, आप ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये कोई भी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। हम सभी क्लास के बच्चों के लिए कह रहे हैं। यहाँ तक हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जो सीटेट वगैरह का बीएड, डीएड, यूपी डीएड जो भी तैयारी आप लोग करते हैं, ये सारे लोग पढ़ सकते हैं। एकदम 3 क्लास से उठाइए आप जनरल कंपटीशन तक में जो भी हिंदी पढ़ते हैं, जिनको भी ज़रूरत है, वो सबके लिए ये व्यवस्था दिया गया है कि आप लोग ये चीज़ को पढ़िए। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। राइट, आप किसी भी चीज़ को हल्के में ना लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, संख्या, अवस्था, परिमाण बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं।
मेन इसमें बस यही पढ़ना है कि सर इसका विशेषता आखिर क्या क्या है। तो हम आपको विशेषता में क्या क्या बताए, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, संख्या, अवस्था, परिमाण, ठीक है। ये सब चीज अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सारा का सारा क्वेश्चन बनने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि जैसे सर आप कुछ लिख कर दिखाइए ताकि हम लोग भी अच्छे से समझें, ठीक है। हम बोलते हैं कि मान लिया जाए कि सीता सुंदर है। हम क्या बोले कि सीता सुंदर है, राइट। अच्छा, हम अगर बोलते हैं कि सोहन लंबा है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 4 आदमी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि राम काला है, सर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आ गया कि हम इतना चीज लिखे कि सीता सुंदर है, सोहन लंबा है, 4 आदमी आ रहे हैं, राम काला है। आई मीन हम बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल उठाइए और उससे सारा चीज की विशेषता बतलाइए। तो सीता इसमें क्या है सर, सुंदर है। तो सुंदर है तो क्या है उसका, अरे सुंदर है तो उसका क्या है, रंग होगा ना जी। सीता सुंदर है तो सीता सुंदर है तो इसका क्या होगा, रंग होगा। वही से मत करो। सीता सुंदर है तो क्या होगा, रंग होगा। भाई उसका गुण है सर जी, वो क्या है, वो सुंदर है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बोल रहे हैं कि अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए सीता सुंदर है तो इसका गुण है, इसका सुंदरता सिर्फ इसका नहीं देखा जाता, चेहरा के अंदर का भी सुंदरता देखिए, जो आदमी का व्यवहार होता है। अच्छा, सोहन लंबा है तो भाई इसकी क्या है, ये तो भाई इसका आकार है ना, हाँ। अच्छा, 4 आदमी आ रहे हैं तो ये संख्या का बोध कराता हो, किसकी बोध करा रहा हो, संख्या का। अच्छा, राम काला है तो भाई काला है तो रंग की बात कर रहा है ना, जिसे हम बोल रहे हैं काला गोरा। इसमें सारा किसकी चर्चा करेंगे हम लोग कि ये विशेषण में आ गया। अच्छा, अब हम इसमें बात करेंगे सर विशेषण का कार्य क्या होता है। हम किसकी चर्चा करेंगे आपसे कि विशेषण का कार्य क्या होता है। तो विशेषण का सर निम्नलिखित कार्य है, जैसे किसी का गुण दोष बतलाना, निश्चित कार्य को बतलाना, परिमाण बताना, संख्या बताना, यानी क्षेत्र जो हमारा सीमित होता है उसके बारे में बताना। ये सब सारा जो होता है वो हमारा विशेषण का कार्य होता है। तो इसी के आधार पे हम नेक्स्ट स्टेप अभी जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि विशेषण को कितने टाइप्स में बांटा गया। तो विशेषण को मेनली रूप से 4 टाइप्स में बांटा गया, यानी 4 भेद होते हैं विशेषण के, जो हम लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको बोले थे कि 4 भेद होता है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सर विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। है तो बहुत छोटा छोटा चीज, ठीक है, मगर कहा जाता है ना कि गांव घर में लोग एक कहावत कहता है कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ छोटा होता है ना उसको कभी हल्के में नहीं लीजिए। अब जिस इंसान को लगता है ऐसा कि हम बहुत बलशाली हैं, ये हमारे सामने तो कुछ नहीं, इसको तो 2 बार उठा के पटक देंगे, भाई जी उस डाउट में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि अंदर से किसका इम्यूनिटी पावर मजबूत है कोई नहीं जानता है। देखते हैं गांव में लोग कहता नहीं चिमोकन है, जिसको पकड़ लेता जल्दी छोड़ता नहीं है। भाई उससे बहुत दूर रहिए, ठीक है। इसलिए अपने आप पे मजबूती लाइए, लोगों के प्रति नहीं। आप मजबूत हैं तो समझ लीजिए हर चीज़ मजबूत है, तो इसको हल्के में लेना नहीं है। फर्स्ट जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण, राइट, यस या नो, यस। सेकंड में
परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जी। और फोर में हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण, फोर में पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। हम सबकी चर्चा करेंगे आपसे, जैसे जैसे देखिए हम सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, फिर पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड में पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण और फोर्थ में पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण, राइट। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सर चर्चा आप संख्यावाचक विशेषण का कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो संख्यावाचक में जैसे क्या होता है, संख्या का जो बोध कराता हो, सिंपल चीज़ है, निश्चित और अनिश्चित का, ठीक है। कहता है कि संज्ञा के जो हमारे अधिकार होता है वो संख्या का जो बोध कराता हो। तो संख्या में हम कह सकते हैं सर कुछ लड़के आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि 4 लड़के आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि सर 10 लड़के आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि 5 गाय आ रही है, ठीक है। यानी कि जो हमारा संख्या का जो निश्चित बोध कराता हो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, और जो अनिश्चित बोध कराता हो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि बहुत आ रहा हो, 10 आ रहा, सॉरी सैकड़ा आ रहा हो, ठीक है, ज़्यादा आ रहा हो, तो मतलब संख्या का बोध तो करा रहा है सर जी। हम बोल रहे थे ना कि कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गए और हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, भाई संख्या तो था मगर कितना था ये पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें सर 2, 4, 10, बहुत, ज़्यादा, ये सब जो हमारा बोध कराएगा वो किसका कराएगा, संख्यावाचक का बोध कराएगा। तो ये सब जानना हमारे लिए क्या जरूरी है। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर आप जो है हमको इसका डिफिनीशन लिखवा दीजिए तो थोड़ा बेहतर होता। देखिए हम जहाँ तक मानते हैं ना कि जब 9th-10th में बच्चे पहुँच जाए ना, वहाँ से फिर उनका जहाँ तक का ये सफ़र है हिंदी पढ़ने का, आप किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाइएगा। हाँ 7-8 तक होता है कि डिफिनीशन लिखाते चलिए और वहाँ से समझते चलिए, मगर डिपेंड करता है कि अगर आप एक्सप्लेन अगर अच्छा से आपको हो रहा हो तो आप हर चीज़ को समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि डिफिनीशन से ही रट्टे मार मार के आप उसको सीख पाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, टेक्निकल इशू के कारण अभी हम क्लास आपका स्टॉप कर दे रहे हैं और हम इस चीज़ को लेकर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद जो है अगले सेशन में लेकर चलेंगे और हम इसको कम्प्लीटली हम पूर्ण तरीके से पढ़ाएंगे। माफ़ी चाहते हैं। तो तब तक के लिए हमारा सेशन यहीं पर रहेगा स्टॉप। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। गुड नाइट।